अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। बुर्ज जौज़ा यानी जेमिनी ज़ोडिएक साइन से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात के लिए जून का महीना कैसा होगा, कौन से मामलात में आपकी किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी और किन मामलात में आपको थोड़ी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होगी। अगर आप सिंगल हैं और शादी करना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए कैसा होगा। नए कारोबार के आगाज़ के लिए इस महीने में प्लैनेट्स कैसे असरात डालेंगे। इसके अलावा दौलत, इज़्ज़त, मोहब्बत, सफ़र और आपके तालीमी मामलात कैसे चलेंगे। अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ जेमिनी ख़वातीनो हज़रात, आपके लिए जून का महीना मोहब्बत, दोस्ती और काम के हवाले से एक बेहतरीन महीना साबित होगा। इस महीने आप किसी प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं या किसी ख़ास काम को पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। ये महीना आपका फुल सपोर्टेड होगा। आप अपने मुस्तकबिल के बारे में भी कोई प्लान बना सकते हैं। प्लैनेट्स इस महीने आपके रास्तों में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रख देंगे। आप इस महीने कम कोशिश करके कुछ ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। अपनी जज्बाती कैफियत में इस महीने आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी महसूस करेंगे। आप बहुत हल्के फुल्के और शगुफ्ता से खिले रहेंगे। बाज़ जेमिनी अफराद के लिए ये कैफियत एक ख्वाब नुमा भी हो सकती है। आपको इस महीने नए दोस्त मिल सकते हैं। इस महीने सब चीज़ों से बढ़कर एक चीज़ आपको बहुत फेवर करेगी और वो आपकी हमदर्दी होगी। आपका हमदर्दाना रवैया दूसरों को आपकी तरफ राग़िब करेगा। वीनस आपको नए नए तल्लुकात बनाने में इंतहाई मुअस्सर असरात देगा। आपकी पर्सनैलिटी में एक चार्म पैदा हो जाएगा। आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। लोग आपसे माइल होंगे और आपकी बातों से कायल होकर आपसे इजहार हमदर्दी करेंगे। ये सब असरात आपकी जज्बाती लाइफ में खुशियाँ भर देंगे। आप ख़ुद को काबिल रश्क तसव्वुर कर सकते हैं। अलबत्ता इसके साथ साथ एक चीज़ ऐसी भी हो सकती है जो बाज़ जौज़ा अफराद को लोगों से दूर कर सकती है। वो चीज़ आपका गुरूर और तकब्बुर होगा। लिहाजा तकब्बुर से बचें कि ये शैतानी सिफ़ात में सबसे नुमायाँ है। ऐसे जेमिनी अफराद जो ख़ुद को टैलेंटेड समझते हैं, आपके लिए इस महीने में अपने टैलेंट को शो करना और लोगों को अपने टैलेंट की तरफ मुतवज्जो करना बहुत आसान होगा। प्लैनेट्स आपकी हिमायत में लगे हैं और आपको दूसरों की नज़रों में अहम बनाकर पेश करने के असरात डाल रहे हैं। मोहब्बत के मामले में बाज़ जेमिनी अफराद जो मोहब्बत में ज़बरदस्ती करने के कायल हैं, आपको तंबीह की जाती है कि मोहब्बत जैसे जज्बे में ज़बरदस्ती नहीं होती। मोहब्बत को आज़ाद रखें ताकि वो कुदरती तौर पर ग्रो करे। तभी आप मोहब्बत के रियल फेस को देख सकेंगे और ख़ुद को मोहब्बत के काबिल बना पाएंगे। इस महीने सारे ऐसे नहीं कि आप अपनी मन मौज करें, बल्कि आपको अपने एहसासात, जज्बात और हालात के मुताबिक अपने जज्बात में थोड़ा ठहराव भी पैदा करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाए तो आपको इस महीने में प्यार के बदले प्यार मिलेगा। बाज़ जौज़ा अफराद के लिए जून का महीना चंद मसाइल भी पैदा कर सकता है। खुसूसन 5 जून से ज़ोहल का रेट्रोग्रेड आपके माली निज़ाम को थोड़ा मुतासिर करेगा। कारोबारी मामलात में भी खराबियाँ पैदा हो सकती हैं, इसलिए ज़ोहल के असरात में आपको रुपए पैसे के मामलात में लेन देन करते हुए एहतियात करनी चाहिए। ऐसे जौज़ा ख़वातीनो हज़रात जो शादी वगैरह के मामलात में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको इत्तला दी जाती है कि 5 जून से सैटर्न का रेट्रोग्रेड शादी ब्याह के मामलात को इल्तवा में डाल सकता है। एहतियात को मलहूज़े खातिर रखें। कोई भी ऐसा काम सदका वगैरह करने के बाद ही अंजाम दें और अगर हो सके तो बेहतर है इन कामों को टाल दें। जुपिटर के असरात इस महीने बाज़ जौज़ा अफराद की उम्मीदों और ख्वाहिशों को थोड़ा मुंतशिर कर सकते हैं। कारोबारी अफराद की मुनाफे की शरह में भी कमी आ सकती है। इसके अलावा बाज़ मुलाजमत पेशा अफराद के लिए तरक्की की राह में कोई रुकावट भी आ सकती है। 11, 12 और 13 जून जब चांद बुर्ज अकरब में होगा, आपके माली इस्तेहकाम के हवाले से चंद मसाइल पैदा होंगे। पैसे के हवाले से ये तमाम महीना आपको थोड़ा सब्र करके गुजारना चाहिए। वीनस इस महीने ऐसे जौज़ा अफराद के लिए जो तालीम के शोबों से वाबस्ता हैं, आपके लिए इंतहाई अच्छे असरात मुरतब कर रहा है। मरीख बुर्ज हमल में रहते हुए ऐसे जेमिनी ख़वातीनो हज़रात के लिए जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं,
آپ کے لیے بہت اچھے اثرات لائے گا۔ بیرون ملک سفر، تعلیم، کاروبار اور نوکری کے حوالے سے کی گئی کوششیں اس مہینے یقیناً کامیاب ہوں گی۔ جون کا مہینہ وینس آپ کے 12ویں گھر میں رہ کر گزارے گا، جس سے 23 جون تک آپ کے روحانی معاملات میں بھی بہتری آئے گی۔ روحانیت کی طرف آپ کی توجہ بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ آپ روحانیت کے موضوع کو پہلے سے بہتر طریقے سے سمجھ لیں گے۔ آپ کے اندر سے روحانیت کی رغبت کی آوازیں آئیں گی۔ ان دنوں میں آپ کے کچھ خفیہ دشمن ظاہر ہو سکتے ہیں جن پر آپ قابو پا لیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے خفیہ معاملات پر بھی اپنی گرفت مضبوط کرنے کی کوششوں میں کامیاب ہوں گے۔ مریخ یہ مہینہ برج حمل میں گزارے گا۔ یہاں مشتری اور مریخ کا قران آپ کے لیے سعد نظرات لائے گا۔ دوست احباب سے وابستہ آپ کی امیدیں پوری ہو سکتی ہیں۔ صاحب رائے اور اچھے ایڈوائزرز کی طرف سے آپ کو بہترین قسم کے مشورے ملیں گے، جس سے آپ کو پلاننگ اور نئے کاروبار کی بنیاد رکھنے کے حوالے سے آسانی ہوگی۔ کوئی نیا کاروبار یا پلان شروع کرنے کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا ثابت ہوگا۔ ایسے جوزا افراد جو تخلیقی کاموں میں مشغول رہتے ہیں، یہ مہینہ آپ کے لیے ایسا ہوگا کہ کام آپ کے پیچھے پیچھے خود چل کر آئے گا، نہ کہ آپ کو کام کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ جوپیٹر اس حوالے سے کافی آسانیاں پیدا کرے گا۔ مہینے کے آخری دنوں میں آپ کو دولت کے معاملے میں بڑا ریلیف مل سکتا ہے۔ ایسے جیمنائی افراد جو پیسے کے معاملے میں پریشان حال ہیں، آپ کے لیے پیسے کے حوالے سے کوئی خوشی آئے گی۔ اس مہینے آپ کے لیے سب معاملات بہتر رہیں گے، اور جو اتار چڑھاؤ پلینٹس کے اثرات کی وجہ سے ہوگا وہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا کوئی بڑا نقصان ہو جائے۔ البتہ آپ کو بہت زیادہ سوالات پوچھنے کی عادت سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح بعض افراد کو آپ سے الجھن ہونے لگتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں، غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ جیسے خود کی غلطیوں کو فراموش کر دیتے ہیں، ایسے ہی دوسروں کی غلطیوں کو بھی اگنور کریں۔ اپنی ذات کو دوسروں کے معاملے میں میزان قرار دیں۔ جو اپنے لیے محسوس کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی محسوس کریں۔ خود کو اور لوگوں کو جب آپ ایک سطح پر دیکھیں گے تو یہ بات آپ کو روحانیت کی منزل کی طرف لے جائے گی۔ آپ جان پائیں گے کہ یہ دنیا کہ جہاں ہر کوئی اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور ایک دن اس میلے کے در و دیوار کو اکھاڑ دیا جائے گا۔ آپ کو چاہیے کہ اس مہینے میں پیدا ہونے والے مواقعوں کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور غرور اور تکبر سے بچیں، کہ تکبر ایسی بلا ہے جو جہنم میں بہت جلدی لے جاتی ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔